गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फ़िज़िक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी वेव्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कर रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम में अभी हम लोग सीरीज़ के सम को पढ़ रहे हैं। बाइनोमियल सीरीज़ जो बनता है उसमें हमने 3 टाइप पढ़ा। पहला टाइप जब नंबर्स जो हैं न्यूमरेटर में एडेड होते हैं। दूसरा टाइप जब नंबर डिनोमिनेटर में होते हैं। थर्ड, यू यूज़ द रिजल्ट NCR प्लस NCR+1 इज इक्वल टू N+1 CR+1। नाउ वी विल स्टडी फोर्थ एंड लास्ट टाइप। 2 लेक्चर इसमें लगेंगे, ठीक है। तो आज जो हम लोग करेंगे वो टाइप और सब टाइप 4 है। इसमें आज का जो हेडिंग है इसको when two binomial coefficient are in product form, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं 10C2 10C3 प्लस 10C3 10C4। ये मैं बस एग्जांपल अभी दिखा रहा हूं। तो हर टर्म जो है, हर टर्म, जैसे ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, हर टर्म जो है वो आपस में, वो अपने आप में 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है। व्हेनेवर वी से बाइनोमियल कोफिशिएंट वी मीन्स NCR, ठीक है। इसका प्रोडक्ट है, देखिए 1 2 1 2। तो टाइप 4 जो है हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न, तो इसकी पहचान है कि हर टर्म जो है वो 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट 10C2 10C3 के प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा। इस टाइप में 3-4 छोटे छोटे सब टाइप हैं जो आप देख के क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टाइप 4 है वो है कि जब हर टर्म में 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रोडक्ट के फॉर्म में होंगे। चलिए, तो हम लोग पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 2019 में आया है। इफ सिग्मा r बराबर 0 से 25 50CR मल्टीप्लाइड बाई 50 माइनस R C 25 माइनस R एंड दिस इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई 50C 25, देन K का वो वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो बेसिकली ये एक सीरीज है। क्यों सीरीज है? क्योंकि R जो है 0 से 25 ही है ना, 0 से 25 तक जा रहा है, और हर टर्म जो है वो आपस में 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है। न ये कांस्टेंट है क्योंकि ये भी R पे डिपेंडेंट है और ये तो है ही डिपेंडेंट, ठीक है। तो अगर आप इसको R बराबर 0 से 25, इसको अगर आप लिखिए 50CR, क्या लिख सकते हैं? 50 फैक्टोरियल बाई R फैक्टोरियल 50 माइनस R फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 50 माइनस R C 25 माइनस R। इसको क्या लिख सकते हैं? 50 माइनस R फैक्टोरियल, नीचे वाला फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस। तो माइनस R है, माइनस R है, वो तो कट जाएगा, तो 50 में 25 गया, 25 फैक्टोरियल। तो इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 50 माइनस R फैक्टोरियल से कट गया 50 माइनस R फैक्टोरियल, बचा क्या क्या? R बराबर 0 से 25। एक बार देखिए, ये क्या है? 50 फैक्टोरियल, फिर बचा R फैक्टोरियल 1 बाई 25 फैक्टोरियल 25 माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप इसको 50 फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल, इधर बच गया 50 माइनस R कट गया 1 बाय, हाँ। अब इसको आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। इसको आपको इक्वेट करना है सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 50C 25, 50C 25, ठीक है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखिए, इसको हमको कहीं ना कहीं इसमें 50C 25 का एक फॉर्म लाना होगा।
और 50C25 क्या होगा, 50 फैक्टोरियल बाई 25 फैक्टोरियल, 25 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल है, 25 फैक्टोरियल है, एक और 25 फैक्टोरियल हमको नीचे में लाना होगा। बट अगर आप नीचे में 25 फैक्टोरियल लाते हैं तो आपको ऊपर में भी 25 फैक्टोरियल लाना होगा, बिकॉज यू कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस। तो देखिए 25 फैक्टोरियल ले आए नीचे, एक तो पहले से है 25 माइनस आर फैक्टोरियल, और ऊपर में हम 25 फैक्टोरियल लिए, तो ये दोनों हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अब देखिए उससे क्या होगा। अब देखिए 50, 25, 25, 50 फैक्टोरियल बाई 25, 25, तो ये तो हो गया 50C25, ये टर्म हट गया, ये टर्म हट गया, और बचा कितना, सिर्फ 25 फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल, 25 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, 50C25 वाला पोर्शन अलग आ गया, तो इसको हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। 50 ऐसे लिखता, 50C25 बाहर आ गया, सिर्फ बचा मेरा r बराबर 0 से 25, और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट 25CR। देख लीजिए ना, 25 फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल, 25 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, और ये क्या हो गया, R0 रखिए, तो 25C0 प्लस 25C1 अप टिल 25C25। ठीक है, अब हो गया। अब इसको देखिए, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट 25C0, 25C1, 25C2, 25C 25 तक, ये क्या होता है 2 to the power n, मतलब यहाँ क्या है 2 to the power 25। तो 50C25 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 25, तो k का वैल्यू पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा 2 to the power 25। तो ये हमने दिखाया कैसे अगर दो प्रोडक्ट, मतलब दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है, तो कैसे आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, हाउ यू कैन रीअरेंज इट। ठीक है, तो हम लोग जो टाइप 4 है हमारा, उसको हम लोग कुछ सब टाइप में क्लासीफाई करेंगे, और जब सब टाइप में क्लासीफाई करेंगे, एक मिनट पॉज कर दीजिए, तो हम लोग जो टाइप 4 पढ़ रहे हैं उसमें हमारा सब टाइप है। ठीक है, पहला सब टाइप है ए, व्हेन डिफरेंस ऑफ, समझ जाएंगे अभी, लोअर सफिक्स इज कांस्टेंट एंड अपर सफिक्स इज सेम फॉर ऑल द टर्म। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन से ही क्लियर होगा। जब लोअर सफिक्स का डिफरेंस, ये ध्यान रखिए, डिफरेंस कांस्टेंट हो, कांस्टेंट हो मतलब हर टर्म में जो डिफरेंस है दोनों लोअर सफिक्स का वो सेम होगा, और अपर जो सफिक्स है वो हमेशा सेम ही होगा थ्रू आउट। जैसे क्वेश्चन देखिए, C0 स्क्वायर, और ये स्टैंडर्ड है, ये आपको इसका फाइनल एक्सप्रेशन आपको याद भी रखना होगा, CN स्क्वायर इज इक्वल टू 2NC। ठीक है, तो पहले तो ये समझिए ये क्यों इस टाइप में आता है। हर टर्म जो है दो टर्म का प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए C2 है, C2 स्क्वायर है, C2 स्क्वायर इज C2 मल्टीप्लाइड बाई C2। ठीक है, तो इसको अगर हम थोड़ा देखें तो ये क्या है, NC2 मल्टीप्लाइड बाई NC2, क्योंकि NC2 को ही C2 लिखते हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए, जो डिफरेंस है 2 और 2 का, ये लोअर सफिक्स मतलब, लोअर सफिक्स मतलब ये, अपर सफिक्स मतलब ये, तो लोअर सफिक्स 2 और 2 का डिफरेंस कितना है 0। इसमें ले लीजिए अगर C3 होता, मान लीजिए C3 स्क्वायर, तो C3 इंटू C3, डिफरेंस 3 माइनस 3 0, तो जितने भी टर्म हैं सभी के अंदर दो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, और उस दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट के लोअर सफिक्स का डिफरेंस सेम है। यहाँ 0 आ रहा है, अगले क्वेश्चन में 0 नहीं आएगा, बट सेम होगा, जो इसमें जो इसमें जो इसमें वही सब में। और अपर सफिक्स जो है ये तो हर जगह देखिए, यहाँ पे देखिए n है, n है, n है, n है, C2 स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, NC2 NC2, तो यहाँ भी n है, यहाँ भी n है।
तो अपर सफिक्स थ्रू आउट द सीरीज सेम होगा, लोअर सफिक्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम होगा। दिस इज सब टाइप ए। तो अब जैसे हम लोग इसमें क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, ये वाला, जब भी सब टाइप ए है तो ऑब्वियसली देखिए आपको स्क्वायर क्रिएट करना है, या अगले क्वेश्चन में आएगा कि दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट क्रिएट करना है। तो एक अगर आप सिर्फ 1 प्लस एक्स टू द पावर अगर n लिख दें तो क्या हो जाएगा, c0 प्लस c1x, यही होता है c2x स्क्वायर प्लस cn x टू द पावर। तो एक एक्सपेंशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको c0 मल्टीप्लाइड बाई c0 चाहिए, c1 मल्टीप्लाइड बाई। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, एक हम लोग एक्सपेंशन लेते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n, जो सबसे फंडामेंटल एक्सपेंशन है, सबसे बेसिक एक्सपेंशन। दूसरा एक्सपेंशन लेंगे x प्लस टू द पावर n। ये ध्यान रखिए, एक बार 1 प्लस एक्स, एक बार जस्ट उसका उल्टा x प्लस 1, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, एक्सपेंड कीजिए, c0 x टू द पावर n प्लस c1 x टू द पावर n माइनस 1, लास्ट में आ जाएगा cn। यही होता है एक्सपेंशन, यू नो, 1 प्लस एक्स टू द पावर n का ये, एंड x प्लस 1, इसमें जो कि पहले टर्म में ही x का सारा पावर आ जाएगा। ये समझ में आ गया, एक बार 1 प्लस एक्स, एक बार x प्लस 1। नाउ वी विल मल्टीप्लाई द बोथ। तो इधर क्या आ गया, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, x प्लस 1 टू द पावर। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार हम फिर से लिख देते हैं, अच्छा मैं यहां लिख रहा हूं जिससे आपको थोड़ा बेटर, c0 x टू द पावर n, c1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस cn लास्ट। अब देखिए, यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है जब मल्टीप्लाई के। अब आप इस पे थोड़ा फोकस कीजिए, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सपेंशन। अब देखिए आपको जो चाहिए, ये c0 स्क्वायर c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर तक, ये कैसे क्रिएट होगा, जब हम c0 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ना c0 स्क्वायर x टू द पावर n। फिर जब c1 x है, इसको c1 x टू द पावर n माइनस 1 से करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखिए, तो जब आप c0 को c0 x टू द पावर n से करेंगे तो क्या टर्म आ जाएगा, c0 स्क्वायर x टू द पावर n। c1 x को अगर c1 x टू द पावर n से करेंगे तो c1 स्क्वायर x टू द पावर, यहां 1 था, यहां n माइनस 1, तो ऐड होकर फिर ये बन गया। तो बेसिकली आपका जो कोफिशिएंट का सीरीज है वो कुछ नहीं, x टू द पावर n का टोटल कोफिशिएंट है। देखिए x टू द पावर n का पहला कोफिशिएंट ये आएगा, दूसरा ये, फिर अगला टर्म अगर लीजिए c2x स्क्वायर, इसका अगला टर्म है ये, तो x स्क्वायर n माइनस 2, x टू द पावर n c2 स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिकली हमको जो चाहिए, फोकस ऑन योर क्वेश्चन, वो x टू द पावर n का कोफिशिएंट है। यही स्टेप जो मैंने अभी बताया, आवर सीरीज इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन RHS। मतलब इस पूरे प्रोडक्ट में जो x टू द पावर n का कोफिशिएंट है वही ये है। तो सेम लॉजिक से x टू द पावर n का कोफिशिएंट इसमें भी हम निकाल सकते हैं और वही इसके बराबर हो जाएगा। तो इसमें x टू द पावर n का कोफिशिएंट निकालना बहुत ईजी है। अब LHS पे आ जाइए, क्या है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n एंड x प्लस 1 टू द पावर n। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, क्योंकि अभी हम एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं। 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो बेसिकली 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ये भी 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n हो गया। मतलब अब हमको इसमें, इसके एक्सपेंशन में x टू द पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, वही आंसर होगा, क्योंकि इसमें तो x टू द पावर n का कोफिशिएंट ये आ गया। और आपको पता है ये चीज, 1 प्लस एक्स टू द पावर n में किसी भी x का पावर का x टू द पावर r का जो कोफिशिएंट होता है वो NCR होता है। क्यों, पहले भी बताया था, फिर भी अगर आप इसको एक्सपेंड करिए तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आया, c2, x1 का c1, xn का cn। तो इन जनरल x टू द पावर r का जो कोफिशिएंट है वो NCR आता है।
ठीक है, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन में। उसी लॉजिक से 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n में अगर हम x टू द पावर n का कोफिशिएंट खोजेंगे तो वो 2n, देखिए NCR, n मतलब यहां वाला टर्म, तो 2n Cn, ठीक है। 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n में x टू द पावर n का क्या कोफिशिएंट हो जाएगा, 2n Cn। इन जनरल 1 प्लस एक्स टू द पावर n में x टू द पावर r का NCR, तो यहाँ 2n Cn, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस चीज का कोफिशिएंट को आपको इक्वेट करना है। इस क्वेश्चन में हमको x टू द पावर n का कोफिशिएंट इक्वेट करना पड़ा, एंड वी नो वेरी मच कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n में x टू द पावर r का कोफिशिएंट NCR होता है। उसी लॉजिक से इसमें x टू द पावर n का कोफिशिएंट 2n Cn होगा और वही RHS में होगा, तो इसका आंसर हो गया 2n Cn। दिस इज वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो सब टाइप ए क्या है, जब आपका डिफरेंस जो है दोनों कोफिशिएंट के लोअर सफिक्स का कांस्टेंट हो और ऊपर में तो सेम हो, तो उसमें करते क्या है, एक बार 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंड करते हैं, एक बार x प्लस 1 टू द पावर n को एक्सपेंड करते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन भी है, आई थिंक ये 2021 में आया था, आंसर याद रखना है C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अप टिल Cn स्क्वायर, स्क्वायर वाले का आंसर होता है 2n Cn। चलिए, तो जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है k बराबर 0 से 20 C स्क्वायर, ऑप्शन ए 40 C21, ऑप्शन बी 41 C20, ऑप्शन सी 40 C20, ऑप्शन 40 C19। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। k0 रखिए तो क्या है बेसिकली 20 C0 का स्क्वायर प्लस 20 C1 का स्क्वायर, लास्ट में 20 C20 का स्क्वायर। आपको हमने क्या बताया अभी, C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर डॉट 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 Cn स्क्वायर इज इक्वल टू 2n Cn। यहां पे n क्या है हमारे क्वेश्चन में 20, तो रिजल्ट क्या होता है 2n Cn। n कितना है 20, तो 20 इंटू 2 40 C 20, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये आपको कैसे आया वो हमने उस क्वेश्चन में बताया, एक बार 1 प्लस एक्स टू द पावर n लेंगे, एक बार x प्लस 1 टू द पावर n लेंगे, दोनों बार उसको फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बट जो आंसर है वो आपको याद इस टाइप का C0 स्क्वायर वाला 2n Cn, यू मस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट। जैसे हमने एक बार r वाला भी बताया था याद रखने, एक बार r स्क्वायर वाला, ठीक है। चलिए अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन और करेंगे इसमें। जैसे ये एक दूसरा क्वेश्चन है, C0 C1 प्लस C1 C2 अप टिल Cn-1 Cn, इसका प्रूव करना है। दिस इज 2n फैक्टोरियल बाई n-1 फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ देखिए ऊपर में तो सब में n है, NC0 NC1 NC सब में n है, सेम है। नीचे में देखिए यहाँ 0 और 1 डिफरेंस 1, 1 और 2 डिफरेंस 1, इन जनरल n-1 और n डिफरेंस 1। तो ये सब टाइप ए है कि जब लोअर सफिक्स का डिफरेंस सेम हो, कांस्टेंट हो थ्रू आउट द सीरीज, तो क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको लिखेंगे, ठीक है, फिर x प्लस 1 वाला लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी तक तो सेम है, मैं लिख रहा हूं फिर भी मल्टीप्लाइड बाय, यहां मैं पूरा लिखूंगा, ठीक, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है। अब यहां पे आपको सोचना है कि किसका कोफिशिएंट हम लें कि हमको अपना ये सीरीज मिलेगा। अल्टीमेटली आपको ये सीरीज चाहिए। तो अब देखिए C0 को इसने मल्टीप्लाई किया C1 से, तो C0 को C1 से,
तो यहाँ पे तो x का कोई पावर नहीं है, यहाँ पे x का n-1 पावर है, ठीक है। तो C0 इंटू C1 किसका बेसिकली कोफिशियंट है, x टू द पावर n का। फिर देखते हैं C1, ध्यान से देखिए, C1 x टू द पावर 1 है ये, ठीक है। मतलब कि मैं फिर से बता रहा हूं, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो क्या आ गया C0 C1 x टू द पावर n-1। अब इसको देखिए C1, अब इसको नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, क्योंकि हमको C1 C2 चाहिए। तो C1 x टू द पावर n और x टू द पावर n-2, तो ये क्या हो गया C1 C2 और x टू द पावर 1 x टू द पावर n-1। तो बेसिकली अब आप आगे जितना बढ़िएगा देखिएगा, आपका जो सीरीज है वो x टू द पावर n-1 का कोफिशियंट है, C0 C1 प्लस C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C4। पिछले क्वेश्चन में x टू द पावर n का आया था, इसमें x टू द पावर n-1 का जो कोफिशियंट होगा वो यही होगा। तो हेयर वी हैव टू फाइंड द कोफिशियंट ऑफ x टू द पावर n-1, ठीक है। x टू द पावर n-1 का कोफिशियंट ये आएगा। अच्छा, इसमें भी अब हम वही काम करेंगे, ये क्या है 1 प्लस एक्स n और n, तो लास्ट क्वेश्चन में जैसे किए थे 2n। तो बेसिकली हमको 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, इसमें x टू द पावर n-1 का कोफिशियंट निकालना है। पिछले क्वेश्चन में x टू द पावर n का निकालना था, और हमने क्या बताया है 1 प्लस एक्स टू द पावर n में x टू द पावर r का कोफिशियंट होता है NCR। तो इस क्वेश्चन में हो जाएगा 2n C, r है n-1। सो दिस इज योर आंसर। अब इसको आप लिख दीजिए फैक्टोरियल फॉर्म में, तो 2n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, जब इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2n माइनस n-1, तो n+1 फैक्टोरियल, यही ये चीज़ है 2n फैक्टोरियल बाई n-1 फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं व्हेन डिफरेंसेज आर कांस्टेंट, तो एक बार 1 प्लस एक्स लेते हैं, एक बार x प्लस 1 लेते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। फाइनली आपको ये देखना है कि किसका कोफिशिएंट लेने पे हमको मेरा रिक्वायर्ड सीरीज मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने 2 क्वेश्चन किया, पहला वाला तो स्टैंडर्ड है, आप उसको एकदम याद रखिए, C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ठीक है। चलिए, जैसे अब ये थर्ड क्वेश्चन है, आई थिंक ये इस सब टाइप का थर्ड क्वेश्चन, ठीक। अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे, 30C0 30C10 माइनस, यहां देखिए थोड़ा 30C1 30C11 प्लस 30C अल्टरनेट है 30C2 30C12, लास्ट है 30C20 30C30। इसका वैल्यू आपको प्रूव करना है 30C10। चलिए हम लोग पहले इसका वैल्यू निकालें। देखिए ये बहुत सिंपल है, यहाँ भी अगर आप ध्यान दीजिए, बस उसने है कि n का वैल्यू 30 फिक्स कर दिया है। नॉर्मली हम लोग जो अभी तक बना रहे हैं उसमें n को n मान रहे हैं, इसमें उन्होंने फिक्स कर दिया है कि ऊपर जो है 30 है। तो देखिए सब जगह सेम है 30 30 30, उसमें दिक्कत। अब यहाँ डिफरेंस देखिए 0 और 10, डिफरेंस कितना हुआ 10 का, 1 और 11 डिफरेंस कितना हुआ 10 का, 2 और 12 10 का, 20 और 30 10 का। तो बेसिकली आपको ये सब टाइप ए हो गया, चूंकि यहाँ लोअर सफिक्स का डिफरेंस कांस्टेंट है। इसमें बस प्रॉब्लम क्या है कि एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो अब आप सोचिए इस चीज को आप कैसे कवर कीजिएगा, एक बार प्लस है एक बार माइनस। तो आपको ओरिजिनल जो एक्सपेंशन है उसको भी ऐसा करना होगा कि किसी एक एक्सपेंशन में एक बार प्लस कर दें एक बार माइनस कर दें, और एक बार तो प्लस ही वाला रहने दें, तब जो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आएगा। जैसे हमको पता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n क्या होता है, ये होता है, क्लियर है। तो अगर हम चूंकि 30 पे काम कर रहे हैं तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 30 क्या हो जाएगा, C0 मान लीजिए ऐसे लिख देते हैं 30C0 प्लस 30C1 x प्लस 30C2 x स्क्वायर, अंतिम टर्म आएगा 30C30 x टू द पावर 30। ये ठीक है, बट सारा प्लस है।
एक प्लस एक माइनस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी विल डू 1 माइनस एक्स टू द पावर 30। यही डिफरेंस हो जाता है जब एक प्लस एक माइनस अल्टरनेट है, तो जहां 1 प्लस एक्स टू द पावर n ले रहे थे उसको 1 माइनस लेंगे। क्यों लेंगे, अब हमको अल्टरनेट प्लस माइनस मिलेगा। देखिए 30c0 माइनस 30c1 एक्स प्लस 30c2 एक्स स्क्वायर, ये तो प्लस लास्ट में 30c30 एक्स टू द पावर 30। क्यों लास्ट में प्लस आएगा, देखिए जहां 2 है तो प्लस है, मतलब जहां इवन है वहां प्लस है। ये क्लियर है। दूसरा सीक्वेंस हम सेम लेंगे, जैसे हम लोग क्या लेते थे, एक 1 प्लस एक्स, एक x प्लस 1। दूसरा हम x प्लस, उसको फिर माइनस नहीं कर देंगे क्योंकि फिर तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x प्लस 1 टू द पावर 30। अब देखिए 30c0 एक्स टू द पावर 30 प्लस 30c1 एक्स टू द पावर 29 प्लस 30c2 एक्स टू द पावर 28 एंड लास्ट में 30c30। ठीक है, ध्यान से देखिए, यही है हमारा। यहां माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि आपको प्लस माइनस प्लस। अब देखिए आपसे वो क्या पूछा है, 30c0 मल्टीप्लाइड बाई 30c10। मान लीजिए यहां 30c0 है, 30c0 है। जब यहां 30c10 आएगा फाइनली, चलिए हम नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं, जहां 30c10 आएगा वहां क्या, देखिए 30c2 है, तो जब 30c10 आएगा तो बेसिकली जब 2 है तो x पे पावर 28 है, तो x पे पावर 20 होगा। क्लियर है ना कि इन दोनों का सम हमेशा 30 होगा, 29 प्लस 1 30, 30 प्लस 0 30। तो जब 30c10 होगा तब हमारा ये टर्म होगा x टू द पावर 20। ठीक है, उसी तरह और आगे बढ़ेगा, फिर 30c11 जो होगा x टू द पावर 19, उसी तरह बढ़ेगा। अब देखिए 30c0 मतलब ये, इसको इसने इससे मल्टीप्लाई किया, तो बेसिकली ये 30c0 30c10 पावर क्या है, x टू द पावर 20। मतलब बेसिकली ये x टू द पावर 20 जो है उसका कोफिशिएंट है। अगला देखिए 30c1 30c11, देखिए 30c1 30c11, x का पावर 1 x का पावर 19, तो बेसिकली 30c1 30c11 x टू द पावर 20, 19 और 1, ये माइनस है, क्यों, इसके कारण। तो कहने का मतलब फाइनली आप देखिए वो किसका कोफिशिएंट पूछ रहा है आपसे, x टू द पावर, मीन्स आवर सीरीज इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 20। यही आपको समझना है, x टू द पावर 20 का एक कोफिशिएंट ये, एक ये, और यही आपका सीक्वेंस है 30c0 30c10 माइनस माइनस, क्योंकि इसके कारण। तो बेसिकली आपसे x टू द पावर 20 का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है। अब इधर आ जाइए, LHS क्या है, 1 माइनस एक्स टू द पावर 30, और इधर क्या था x प्लस 1 टू द पावर 30। इसको 1 माइनस एक्स टू द पावर 30 लिख सकते हैं, इसको 1 प्लस एक्स, क्योंकि हम एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, अब इसको हम सिर्फ वैल्यू, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 30। और इसमें x टू द पावर 20 का कोफिशिएंट आपको बताना है। ठीक है, इसमें x टू द पावर 20 का क्या कोफिशिएंट होगा, कुछ नहीं, इसका आप अगर लिख के देखिए एक बार रफ में, तो क्या है, 30c0 पहला टर्म 1 पे सारा पावर चला जाएगा, माइनस 30c1 एक्स स्क्वायर प्लस 30c2 एक्स टू द पावर 4। तो अब आप देख के बताइए इस पैटर्न को कि x टू द पावर 20 जब आएगा तो हमारा क्या टर्म आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर पे 30c1 है, x टू द पावर 4 पे 30c2 है बेसिकली। अच्छा अगला भी चलिए लिख देते हैं, 30c3 x टू द पावर 6, ठीक है, प्लस नहीं होगा माइनस होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो ये वैल्यू है, x टू द पावर 4 है तो 2 है, x टू द पावर 6 है तो 3 है, तो उस केस में आपको उसका हाफ, जैसे 4 है तो 30c2, 6 है तो 30c3, तो हमारे केस में जो x टू द पावर 20 है उसका हो जाएगा 30c10। क्या हो जाएगा, 30c10। जब भी पावर है 20 तो अब जस्ट उसका हाफ है, 6 है तो 3, 4 है तो 2, 30c10। प्लस होगा कि माइनस,
देख लीजिए, जब भी नीचे इवन है तो प्लस है, 30C2 में प्लस है, 30C0 में प्लस है, 30C4 में प्लस होगा, तो ये 10 है तो ये प्लस होगा, तो आंसर विल बी 30C10, वही दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी अल्टरनेट प्लस माइनस होता है तो अल्टरनेट प्लस माइनस में एक सीक्वेंस आप 1 प्लस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स लेंगे। क्यों लेते हैं वो मैंने बता दिया, क्योंकि आपको 1 माइनस एक्स में प्लस माइनस का साइन, एक एक्स प्लस 1 ही रहने दीजिए। और फाइनली जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, किस एक्स के पावर का कोफिशिएंट आपको चाहिए, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला है सब टाइप बी। ठीक है, इसमें क्या होगा मैं लिख देता हूं, सम ऑफ लोअर सफिक्स इज कांस्टेंट, अपर सफिक्स तो जो रूल उसमें था, अपर सफिक्स विल बी सेम ऑलवेज। पिछले में क्या था, डिफरेंस कांस्टेंट था, जैसे 2 12 तो डिफरेंस 10, 3 13 डिफरेंस 10। इसमें क्या है, डिफरेंस नहीं, सम जो है वो कांस्टेंट है, और बाकी जो सेकंड कंडीशन है वो सेम है कि अपर सफिक्स जो है वो हमेशा सेम होगा। चलिए, इसमें जैसे क्वेश्चन से ही हम बनाते हैं, C0 Cn प्लस C1 Cn-1 प्लस Cn C0, दिस इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, टाइप सब टाइप 2 में देखिए क्यों करते हैं, उसके लिए पहले इसका एक्सपेंशन देखिए, C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस Cnx टू द पावर n। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब हमको C0 के साथ Cn चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए पिछले वाले अप्रोच को अगर हम करें, ये सॉरी C0 C1 प्लस C2 प्लस Cn, अब देखिए अगर C0 को Cn से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तब तो कांस्टेंट आ गया। लेकिन अगर मैं C1 को Cn-1, इससे पहले वाला टर्म होगा Cn-1 एंड x पे एक पावर होगा। अब देखिए जब C1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे Cn-1, तो यहां x है यहां x है, तो x स्क्वायर आ गया। तो कहने का मतलब ये तो कांस्टेंट का कोफिशिएंट दे रहा था और ये x स्क्वायर का दे रहा था, इसीलिए ये लॉजिकल हमारे इस क्वेश्चन में नहीं होगा। इस टाइप में हम लोग क्या करते हैं, पहला सीक्वेंस लेते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n, और दूसरा भी सीक्वेंस हम लोग वही लेते हैं, पहला भी 1 प्लस एक्स टू, क्यों, क्योंकि हमने दिखा दिया अगर x प्लस 1 लेंगे तो कभी भी वो मैच नहीं करेगा। दूसरा भी हम वही सेम सीक्वेंस लेंगे। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ गया, 1 प्लस एक्स एन 1 प्लस एक्स एन, ये हो गया। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस Cn-1, थोड़ा और लिख देते हैं Cn x टू द पावर n, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर Cn-1 x टू द पावर n-1 Cn x टू द पावर। ठीक है, इसमें टाइप 2 में, सब टाइप बेसिकली 2 में दोनों 1 प्लस एक्स लेते हैं। अगर प्लस प्लस है तो, अगर प्लस माइनस हो इसमें भी, तो इसमें भी एक हम माइनस ले लेंगे। चलिए अब देखिए, अब हमको क्या चाहिए, C0 को Cn से कब आएगा, C0 Cn किसका, बेसिकली C0 इंटू Cn किसका कोफिशिएंट आ गया, x टू द पावर n का। ठीक है, C1 Cn-1 C1 Cn-1 x टू द पावर 1 x टू द पावर n-1 x टू द पावर n हो गया ये भी। तो बेसिकली अगर आप इसको देखिए तो C0 Cn जो था वो x टू द पावर n का आ गया, C1 Cn-1 जो था ये भी x टू द पावर n का आ गया। तो बेसिकली हमको x टू द पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, और अगर x टू द पावर n का कोफिशिएंट इधर देखेंगे तो यही आ जाएगा, C0 Cn, C1 Cn-1, C2 Cn-2, इस तरह लास्ट यहां से Cn यहां से C0, देखिए Cn C0।
तो हमको x टू द पावर n का कोफिशिएंट चाहिए इसमें, x टू द पावर n का, और इधर क्या है हमारा 1 प्लस एक्स टू द पावर n, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। इसमें हमको x टू द पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, एंड वी नो 1 प्लस एक्स टू द पावर n में x टू द पावर r का कोफिशिएंट NCR होता है, तो 2nCn, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये वही है 2n फैक्टोरियल, इसको अगर आप उसमें लिखिए तो 2n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, तो यही वो चीज़ है। ठीक है, तो सब टाइप बी में पहला सीक्वेंस लेते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n, दूसरा भी 1 प्लस एक्स टू द पावर n ही लेते हैं, जो x प्लस 1 लेने में प्रॉब्लम है। और अगर इसमें प्लस माइनस है तो हमने क्या बता दिया, एक बार ले लीजिए 1 माइनस एक्स टू द पावर n और एक एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, एक बार 1 माइनस एक्स टू द पावर n और एक बार जो 1 प्लस एक्स है। क्यों ये करना पड़ता है, क्योंकि प्लस माइनस हमको आ जाए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये पता करना कि हमको किसका कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। ठीक है, सो दिस इज सब टाइप बी। ठीक है, हम लोग आज 2 सब टाइप पढ़े हैं, कल 2 और पढ़ेंगे, 3rd एंड 4th। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका। अब जैसे एक क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, हाँ, वी विल डू 1 क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। ये है आपको 2022, अच्छा क्वेश्चन है। k बराबर 1 से 31, k बराबर 1 से 31, सिग्मा है 31c k माइनस 1 माइनस, दूसरा है k बराबर 1 से 30, यहाँ 30 तक गया है, 30c k माइनस 1, और इसका वैल्यू उसने दे दिया है अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 60 फैक्टोरियल बाई 30 फैक्टोरियल 31 फैक्टोरियल। लेट मी चेक, k बराबर 1 से 31, 31 से k माइनस 1, माइनस k बराबर 1 से 30, 30 k माइनस 1, अल्फा इंटू 60 फैक्टोरियल 31। तो आपसे पूछ रहा है 16 अल्फा का वैल्यू, बेसिकली अल्फा का वैल्यू निकालना है। 14 से 11, 1320, हल्का सा कैलकुलेशन होगा लास्ट में 1855। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऊपर में 31 सेम है, नीचे में k और k माइनस 1 है, तो इनका सम कांस्टेंट है कि डिफरेंस कांस्टेंट है? k और k माइनस 1 डिफरेंस कांस्टेंट है, बिकॉज k माइनस 1 हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारा सब टाइप A है। अभी हम इस पे फोकस कर रहे हैं। तो पहला हम लोग क्या लेते हैं, पावर 1 प्लस एक्स टू द पावर 31, चूंकि यहाँ पे n दिया है, तो क्या हो गया 31c0 प्लस 31c1x 31c2 एक्स स्क्वायर प्लस 31c31 एक्स टू द पावर 31, यही होगा। ठीक है, चलिए दूसरा टर्म क्या लेते हैं हम लोग, x प्लस 1 टू द पावर 31 लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 31c0 पहला, x टू द पावर 31, 31c1 एक्स टू द पावर 30, 31c2 एक्स टू द पावर 29, प्लस लास्ट होगा 31c31, यही होगा, x का कोई भी पावर नहीं। ठीक है, अब देखिए हमको क्या चाहिए 31ck और 30ck माइनस 1, मतलब अगर हम k का वैल्यू रख दें तो क्या, पहला है 1, तो 31c1 31c0 प्लस 31c2 31c1, हमको ये चाहिए। ध्यान से देखिए, तो देखिए 31c1 मल्टीप्लाइड बाई 31c0, 31c1 ये मल्टीप्लाइड बाई 31c0, मतलब बेसिकली इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग दिस टू। दूसरा देखिए 31c2 31c1, तो बेसिकली किसका कोफिशिएंट है, ये x का 31, x पे 1, तो x टू द पावर 32, ये भी 30 और 2 32, तो बेसिकली हमको x टू द पावर 32 का जो कोफिशिएंट है वही RHS में मिलेगा। x टू द पावर 32 का जो कोफिशिएंट है वही हमको RHS में मिलेगा। अब इसको देखिए,
ये तो बहुत सिंपल है, ये क्या हो जाएगा 1 + x टू द पावर 31, 62। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमको x टू द पावर 32 का कोफिशिएंट चाहिए। सिंपल है, 62C32। तो इसका जो आगे आंसर 62C, लेट मी चेक, 62C32। तो इसका जो फाइनल वैल्यू आ गया वो 62C32 आ गया। ठीक है, सेकंड वाला भी, आप सेकंड वाला करने की जरूरत नहीं है, आप जब एक बार आप समझ गए हैं तो आप उससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, बट ठीक है, हम लोग सेकंड वाला भी करके देखते हैं। सेकंड क्या है, 30C K1 है, 30C0 प्लस 30C2, 30C1 चाहिए। तो क्या करेंगे, पहला है 1 + x टू द पावर 30, तो ये कितना हो जाएगा 30C0 प्लस 30C1 x प्लस 30C2 x²। अब आप फास्ट कर सकते हैं, 30C30 x टू द पावर 30। दूसरा सीक्वेंस लेंगे ये, तो ये क्या हो जाएगा 30C0 x टू द पावर 30 प्लस 30C1 x टू द पावर 29 प्लस 30C2 x टू द पावर 28, लास्ट में 30C30। हमको क्या चाहिए, कहाँ गया, हाँ 30C1 30C0, तो 30C1 30C0, ध्यान से देखिए। तो किसका बेसिकली कोफिशिएंट चाहिए, 30 और 1 31, x टू द पावर 31 का। अगला देखिए 30C2 30C1, 29 2 31। तो बेसिकली हमको x टू द पावर 31 का कोफिशिएंट चाहिए, और ये क्या हो गया 1 + x टू द पावर 30 30 60। इसमें हमको x टू द पावर 31 का चाहिए, तो आंसर विल बी 60C31। ये आ गया 60C31, यहां मैं लिख रहा हूं इसको 60C, तो ये आ गया आपको 60C31। ठीक है, अब दोनों का जो डिफरेंस है वो हमको इसके बराबर दिया हुआ है, बस। अब जो है यहां तक खत्म हो गया, अब आपको कैलकुलेशन करना है। देखिए, तो बेसिकली 62C32 माइनस 60C31, एंड ये आया है आपको अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 60 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल 31 फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दें। 62 फैक्टोरियल बाय 32 फैक्टोरियल, 62 माइनस 30 इज 30 फैक्टोरियल, माइनस 60 फैक्टोरियल बाय 31 फैक्टोरियल, और इसका डिफरेंस क्या होगा 60 और 30 29 फैक्टोरियल, और ये है अल्फा 60 फैक्टोरियल बाई 30 फैक्टोरियल 31 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर हमको अल्फा निकालना है तो पहला काम करेंगे हम 30 फैक्टोरियल 31 फैक्टोरियल से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो सिंपली हो जाएगा अल्फा इंटू 60 फैक्टोरियल। अब जब हम इसको देखिए 30 फैक्टोरियल 31 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 30 फैक्टोरियल 31 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा 30 से 30 कट जाएगा। ठीक है, ऊपर बचा 31 फैक्टोरियल, नीचे 32 फैक्टोरियल, तो इफेक्टिवली ये 32 हो जाएगा। 30 से 30 कट गया, 31 फैक्टोरियल, नीचे 32 फैक्टोरियल, 32 फैक्टोरियल इज 32 इंटू 31 फैक्टोरियल, तो सिर्फ 32 बचेगा, माइनस। ठीक है, 60 फैक्टोरियल। अब देखिए इसको 30 और 31, तो 31 31 कट जाएगा, बचेगा 30 फैक्टोरियल, और नीचे में 29 फैक्टोरियल है, तो 60 फैक्टोरियल इंटू 30 बचेगा। क्यों, 31 31 कट गया, 30 फैक्टोरियल 30 इंटू 29, तो ये बच गया। चलिए अब क्या करेंगे, 60 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे तो अल्फा आ जाएगा। 60 फैक्टोरियल से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 62 गुने 61 इंटू 60 फैक्टोरियल, वो हट गया 32, माइनस इसको 60 फैक्टोरियल से कर देंगे तो 30। ठीक है, हमको अल्फा मिल गया। क्या पूछ रहा है, 16 अल्फा, तो 16 61 गुने 62 बटा 32 माइनस 30, 16 से मल्टी, तो ये कट गया 2 हो गया, तो 61 इंटू 62 बटा 2 कितना हो गया, 62 बटा 2 हो गया 31, तो 61 गुने 31 माइनस 16 गुने 30 क्या होगा, 16 3 48 480, तो दिस इज द आंसर। तो 61 को 31 से कीजिए, तो ये हो गया 61 3 183, तो 1891 माइनस 480, सही है ना, ये हो गया 61 183, तो 19, ठीक है। अभी कितना हो गया 1891, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है 480, तो कितना हो गया 0
9 में 8 गया 1, 8 में 4 गया 4, 1411 है। एक सेकेंड 80, अच्छा 1891 है ना, तो 1411, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना, तो 1411 ऑप्शन है, ठीक है। फिर तो कैलकुलेशन ही था, मेन था कि इसको एज ए प्रोडक्ट को कैसे हम इतना लाए और दूसरा इसको हम कैसे इतना लाए। तो एक सीक्वेंस हम लेते हैं 1 + x टू द पावर n और एक x + 1 टू द पावर n। अगर प्लस माइनस हो तो एक 1 - x कर देते हैं या दूसरा एज इट इज रहता है, ठीक है। तो ये हम लोग सब टाइप A और B किए। अगले लेक्चर में वी विल डू सब टाइप C एंड D, ठीक है। उसके बाद सीरीज का जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने बताया था 2 छोटे टॉपिक हैं, अगले क्लास में हम लोग सीरीज करेंगे। उसके बाद 2 छोटे टॉपिक हैं, एक व्हेन पावर इज निगेटिव नंबर और फ्रैक्शन। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते हैं कि x + y टू द पावर n, n इज ए होल नंबर 0 1 2 3 4। अब है कि अगर पावर निगेटिव है या फ्रैक्शन है तो कैसे मॉडिफाई होता है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। एंड दूसरा है मल्टीनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग सिर्फ 2 चीज को x + y टू द पावर n करते हैं। अगर आपको x + y + z टू द पावर n हो या x + y + z + w टू द पावर n हो, तो ये दोनों हम लोग टोटल ये दोनों मिला के 3 क्लास लगेगा। तो टुडे इज लेक्चर नंबर 16। 17 में हम लोग अभी सीरीज जो है उसका 1 क्लास और है, कंप्लीट करेंगे, 3 लेक्चर इसमें लेंगे, तो 20 लेक्चर में खत्म होगा। फिर एज आई डू इन ऑल द चैप्टर्स 3 लेक्चर सिर्फ और सिर्फ PYQs का लेंगे, लेक्चर नंबर 21, 22 और 23। तो 23 विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। आफ्टर दैट वी विल मूव टू परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आज के लिए इतना ही है। डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, डू मोर एंड मोर क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।